हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के रात की प्रार्थना में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम वचन को देखते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। उस देश में अकाल पड़ा, उत्पत्ति 26 अध्याय में। ठीक है, उत्पत्ति 26 अध्याय निकालेंगे और एक पद से हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यह सब देश मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागढ़ के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। 5 पद में लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था का पालन किया। 6 पद, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज की रात में परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा बात करने जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि एक अकाल के विषय में बात की जाती है कि अकाल में क्या होता है। अकाल में चीज़ों की घटी होती है, बहुत भारी मात्रा में। जब चीज़ों की घटी हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो लोग जब भूखमरी फैल जाए तो उसको अकाल कहते हैं। हालेलुया। जब पर्याप्त मात्रा में जमीन भोजन न उपजाए और पर्याप्त मात्रा में मौसम की जो बरसात है या जो कुछ भी प्राकृतिक चीज़ें के द्वारा हम जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं उनकी कमी हो जाए तो पृथ्वी पर अकाल पड़ जाता है। हालेलुया। चीज़ों की घटती होने लगती है, और ऐसे समय में यहाँ पर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि इसहाक के समय में हुआ। इसहाक के समय में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया इसहाक, तो परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि तू किसी और मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। इसलिए तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग हूं। क्यों? मैं तेरे संग हूं। मैं तेरे वंश को, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे पूरा करूंगा, और ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। मैं तेरे वंश को तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की जातियां तेरे कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है? हम घटी में होकर गुजरेंगे। अकाल का समय पूरी पृथ्वी के लिए घोर अंधकार का समय होता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों से, अपनी संतान से अकाल के बारे में क्या बात करता है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के लिए अकाल घोर अंधकार का समय होता है, और जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा अंधकार का समय होता है। परेशानियों का और मुसीबत से भरा हुआ समय होता है जो लोग प्रभु में नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप परमेश्वर में हैं, और नहीं हैं तो आप परमेश्वर में आ जाइए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। अकाल के विषय में, अकाल के समय में इसहाक भी उन घटती चीजों का सामना करने लगा, और इसहाक बचने के लिए मिस्र जाने की सोचा। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसे मिस्र जाने से क्यों मना किया? क्योंकि मिस्र में के लोग अधिक बुराइयां करते हैं। हालेलुया। वहां ऐसे ऐसे पाप हैं जो पाप आज की दुनिया में मौजूद हैं, उनसे भी ज्यादा घिनौने काम मिस्र में किए जाते हैं। हालेलुया। सदोम को नष्ट करने वाला था, सदोम और अमोरा। हालेलुया। लेकिन जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला था तो वहां भी बहुत सारे पाप थे। लोग
लूत से पाप करना चाहते थे। इसलिए मिस्र के लोग जो थे वो बहुत ही, वहां पर बहुत चकाचौंध रहती है, वहां पर बहुत सारे पाप होते हैं जिससे कोई धर्मी व्यक्ति अपने आप को धर्मी बनाकर नहीं रख सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि इसहाक तू उस देश में मत जा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसहाक बुरी संगति में जाए, बुरे लोगों में जाए और पाप से बचे इसहाक, इसीलिए परमेश्वर ने उसको मना किया। हालेलुया। भाई बहनों, अकाल के समय में परमेश्वर भी मना कर रहा है और यहाँ भी चीजें घट रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक वादा किया कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। फिर इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर की बात मानकर इसहाक जो है उसी देश में रह गया, क्योंकि इसहाक एक विश्वासी परिवार का सदस्य था। हालेलुया। उसके जो पिता थे वो विश्वास में थे परमेश्वर में, और परमेश्वर में चलते थे। वो एक विश्वासी परिवार की संतान था, इसीलिए वो जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना जरूरी है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है। अगर समय बुरा भी चल रहा है तो भी हमें परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है। परमेश्वर की आज्ञा अब्राहम ने मानी। जब इसहाक को परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं तेरे संग हूं, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी थी, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज्ञा मानने वालों को आशीर्वाद करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तब हम परमेश्वर को देख पाते हैं अपने जीवन में काम करते हुए, चमत्कार करते हुए, गवाहियां करते हुए हम देख पाएंगे, तभी हम परमेश्वर को जानने पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को जान नहीं पाएंगे, परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना है तो आपका आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। जो अब्राहम ने आज्ञाकारी रहा और इसहाक भी आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये वीडियो आपको बहुत आशीष देने वाला है। फिर अकाल के विषय में भाइयों बहनों हम लोग देखेंगे अय्यूब की पत्री में क्या कहता है। अय्यूब 5 अध्याय 20 पद अकाल के विषय में क्या कहता है। आइए अय्यूब 5 अध्याय 20 पद 20 से पढ़ेंगे हम। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से वह तुझे बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अकाल से नहीं डरता है। अगर आपके पास परिस्थितियां कैसी भी हों तो भी वो परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ मिलकर परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकती। आप सुन रहे हैं ना भाई बहनों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। सारा कुछ मिलकर परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन सब कुछ को बदल सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अय्यूब की पत्री में कहता है अकाल में वो तुझे मृत्यु से बचाएगा। मतलब अकाल का समय अगर जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनके लिए ये एक भयानक समय हो सकता है, लेकिन प्रभु के लिए वो अकाल का समय भी अपनी संतान की रक्षा करता है, अपनी संतान को मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वो कोई अकाल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर दे सकता है। फिर यहाँ पे 21 पद में लिखा है तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, जब विनाश आए तब भी तुझे भय नहीं होगा। परमेश्वर के लिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर चीज़ों की घटी हो रही है, चीज़ें कमती हो रही है और हमारे पास बहुत दरिद्रता है, हम बहुत परेशानी में हैं भाई बहनों, फिर भी हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अपने संतान को हमेशा विनाश होने से बचाता है। हालेलुया। तू विनाश और अकाल के दिनों में 22 पद तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अकाल के समय में परमेश्वर 3 बार ये बात बोलता है, तू विनाश के समय में तुझे डर नहीं लगेगा, अकाल में तुझे मृत्यु से बचाएगा, और फिर क्या कहता है यहाँ पर, तू अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास भाई बहनों, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकता है आज बहुत
बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरी परिस्थिति चल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है और वो सारी परिस्थिति मिलकर परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकती। यीशु ने जब इस धरती पर थे तो कहा था, धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आजकल परमेश्वर आजकल और युगान युग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर आज भाइयों बहनों इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष करेगा, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, आपके ऊपर ब्लेसिंग देने जा रहा है। और इसहाक के पत्री में जब हम आ जाते उत्पत्ति में फिर से 26 अध्याय में, तो हम यहाँ देखते हैं 26 अध्याय का 12 पद, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। मतलब जानते हैं इस बात का मतलब क्या होता है कि अकाल के ही दिनों में जब सब लोगों की पास में कमी है, घटी है, उस समय में परमेश्वर इसहाक को फलवंत कर रहा है। हालेलुया। कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा ज्ञानवान हो सकता है, अगर अकाल का समय है तो जरूर समय से बारिश नहीं हो रही है, फसल ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन इसहाक परमेश्वर की आज्ञाकारी था और वो मानकर अपनी जमीन को जोतने लगा और वो जोत रहा है। तो सोचिए ना कि लोगों ने उसको देखा होगा तो क्या कहा होगा? यही कहा होगा ये पागल हो गया है, यहाँ सब लोग अपने देश को छोड़कर मिस्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जमीन को जोत रहा है। हालेलुया, अपनी जमीन को जोत रहा है। लोग उसका मजाक कर रहे होंगे, लेकिन इसहाक परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था। हालेलुया, वो परमेश्वर की आज्ञा में चलना चाहता था और उसने इस बात का निश्चय किया कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 12 पद में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल लपाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने उसे फलवंत भी किया और उसको आशीष भी दी। आशीष क्यों दी? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी। हालेलुया, हालेलुया। उसने 100 गुना फसल तो पाया ही, लेकिन परमेश्वर ने ये पाने के बाद उसे और आशीष किया। हालेलुया, और आशीष किया। हालेलुया, और आशीष किया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर हमें भी आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद क्या लिखा है 13 पद में, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। अब क्या हुआ? इसहाक की उन्नति अकाल के समय में भी हो रही है। वो दिन रात चौगुना फल रहा है, फलवंत हो रहा है। तो वहां उस देश के लोग, गरार के लोग उससे जलस करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बढ़ गया, वो उन्नति होते चला गया। यहाँ पे लिखा है, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हालेलुया। भाई बहनों, हो सकता है आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, लेकिन आप कमी घटी में हैं। हो सकता है परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, लेकिन आप धीरज धरिए। परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो आपकी उन्नति करेगा। हालेलुया। आप उन्नति करते चले जाएंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे बल्कि बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही हो सकता है अभी ऐसा समय, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति होते हुए चली जाएगी आपकी। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है पलिश्तिया क्या करने लगे? उससे डाह करने लगे, क्योंकि यहां तक कि वो महान पुरुष हो गया। 13 पद मिलेगा, यहां तक कि वो महान पुरुष हो गया, वो इतना महान हो गया, इतना महान हो गया। फिर 14 पद में लिखा है, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। उसके पास जब संपत्ति बढ़ने लगी तो उससे जलस करने लगे। 15 पद, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। 16 पद में लिखा है, अबीमेलेक ने, गरार के राजा ने, अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। भाई बहनों, हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि आज ही हमको रिजल्ट मिल जाए, आज ही हमको परिणाम मिल जाए, आज ही मेरी जिंदगी बदल जाए।
नहीं नहीं, परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए। आप नीचे तो गिरेंगे नहीं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे तो इतना विश्वास रखिए, नीचे तो गिरेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे जरूर, ये तो कंफर्म है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बढ़ेंगे तो आप अति महान हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप उसकी बात को मानेंगे। और अबीमेलेक ने डर के मारे इस बात को कहा कि तू यहां से चला जा, क्योंकि तू बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आप सामर्थी बन जाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थी बना देगा। भाई बहनों, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो घूरे पैर से दरिद्र को उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देता है। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या आप ऐसे संकट में हैं? आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहिए, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपको फलवंत तो करेगा ही, लेकिन और आशीष देगा, और आशीष देगा, और बढ़ते चले जाएंगे आप, और उन्नति होते हुए चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, आज की रात जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, आप उनको स्पर्श करें, आप उनकी परिस्थितियों से उनको बचाएं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें, आप उन्हें फलवंत करें। जिस भी काम में वे हाथ लगाएं परमेश्वर, यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु, आज ऐसे कितने लोग हैं पिता, जो कुछ भी वो काम करते हैं प्रभु, उसमें वे फलवंत नहीं होते प्रभु, उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ जाती है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जैसे इसहाक को तूने आशीष किया प्रभु, आज तेरे बच्चों को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। वे जो भी काम करें मेरे परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ लगाएं उसमें 100 गुना आशीष वे पाएं। यीशु के नाम में तेरा आशीष भरे हाथों को बढ़ा और उन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। वे बढ़ते जाएं, वे उन्नति होते हुए चले जाएं। यीशु के नाम से उनके अन्न भंडारों में तेरे उन्नति होते हुए चले जाए, उनके ऊपर तेरी आशीष आने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु, आपका महान सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और उन्हें आशीष दे, जैसे इसहाक को दिया। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है, एक अध्याय यशायाह 1 अध्याय में और उसका 19 और 20 में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे और मैं तुझे ऊंचे ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, प्रभु आप आशीर्वाद करें, आप उनको परमेश्वर ब्लेस करें। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आज की रात परमेश्वर हर एक को अच्छी नींद प्रदान करे, ताकि वो प्रभु आपके नाम की महिमा करे। प्रभु सुबह उठकर अच्छी नींद, प्रभु जिनको परमेश्वर रात को नींद नहीं आती, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु आप उसके नींद प्रदान करे, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा अपने भक्तों को यो ही नींद प्रदान करता है। जो लोग बीमार है उसको चंगा करे, उनके शरीर में बल दे। जिनको भूख नहीं लगती प्रभु, ओ जिनको परमेश्वर कमजोरी है पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वे उन्हें भूख लगे यीशु मसीह के नाम में, तू उनके शरीर को छू स्पर्श कर और वे शरीर में फलवंत होने पाए। यीशु के नाम से हर एक कमजोरी दूर होने पाए। आज की रात तू उसे ब्लेस कर हर एक व्यक्ति को मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।